हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर कंटिन्यू, चैप्टर नंबर 8। ये है हमारा पार्ट सी। ठीक है, हम ऑलरेडी 2 पार्ट कर चुके हैं, पार्ट ए पार्ट बी। जिसने भी वो वीडियो ना देखी हो फटाफट से जाकर वो वीडियो देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, आप उसको टैप करो, डायरेक्ट वीडियो को देखो, पूरा देखो, है ना। उसके बाद आपको ये आगे के टॉपिक्स अच्छे से समझ में आएंगे, वरना आप बोलोगे मैम आप तो क्या पढ़ा रही हो, हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, है ना। तो आप जाकर वो वीडियो देखो, उसके बाद हम यहाँ से अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज टॉपिक है हमारा मेकिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन टेबल बनानी है। कैसे बनानी है, देखो हमने ऑलरेडी 2, 3, 4, 5, 6 और 10 की टेबल बनाई थी आई थिंक, है ना। हमने ये सारे टेबल्स अपनी पिछली क्लास में बना लिए थे, ये इसी बुक के हैं। हमने सब चीज़ें देख ली थी कैसे क्या बनाना था। अब है रुद्र इज मेकिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 4। वो 2 की टेबल का यूज़ करके 4 की टेबल बना रहा है। कौन बना रहा है, रुद्र। ठीक है, अब यहाँ पर है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 14, 16, 18, 20। ये तो है 2 की टेबल, है ना। अब जब इसने 2 की टेबल में 2 की ही टेबल को ऐड कर दिया, जैसे 2 के नीचे 2 ऐड किया, 4 के नीचे 4, 6 के नीचे 6, 8 के नीचे 8, मतलब सेम नंबर को क्या कर दिया इसने, ऐड कर दिया। तो यहाँ पर इसके पास कौन सा टेबल बना है, 4 की टेबल यहाँ पर बन गई है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। मतलब इसने 2 बार 2 की टेबल को ऐड किया, है ना। तो उसके पास कौन सी टेबल बन गई है, टेबल ऑफ 4। उसने 4 की टेबल बना दी। ठीक है, दिस इज इंटरेस्टिंग। लेट अस नाउ मेक द टेबल ऑफ 6 फ्रॉम द टेबल ऑफ 2। अब हम क्या करते हैं, ये तो इसने क्या बोला कि अब तो ये इंटरेस्टिंग है ना। अब हम क्या करते हैं, हम 6 की टेबल बनाते हैं 3 की टेबल यूज करके। हम 3 की टेबल यूज करके हम किसकी टेबल बनाएंगे, 6 की टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है 3। अब हमें यहाँ पर 3 की टेबल, इसके लिए आपको 6 की टेबल बनाने के लिए आपको 3 की टेबल आनी चाहिए, है ना। तो सबसे पहले 3 की टेबल लिखेंगे हम। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड 30। ठीक है, ये क्या है, टेबल ऑफ 2, 3। अब यहाँ पर हमें अगेन टेबल ऑफ 3 लिखना है। 18, 21, 27 और 30। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। तो 3 + 3 6 हो गया, 6 + 6 क्या हो गया, 12 हो गया। इसमें कोई कैरी लेने का पंगा नहीं है कि इस पे 2 डिजिट का आ गया फिर इसको कैरी दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें आपको सिर्फ नॉर्मल नंबर ऐड करके और उसी बॉक्स में लिखना है। ठीक है, इसमें कैरी वैरी वाला कुछ भी सिस्टम नहीं है, है ना। 9 + 9 क्या हो गया, 18, 12 + 12 क्या हो गया, 24, 15 + 15 क्या हो गया, 30, 18 + 18 क्या हो गया, 36, फिर हो गया ये 42, देन 48, फिर हो गया ये 54, फिर हो गया ये 60। ठीक है, तो हमारे पास ये कौन सी टेबल बन गई है, 6 की टेबल बन गई है। ओके, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60। तो हमने क्या किया, 3 की टेबल 2 बार यूज करके, 2 बार उसको ऐड करके हमने 6 की टेबल बना ली, जैसे हमने 2 की टेबल बनाई थी। ठीक है, ऐसे ही हम 4 की टेबल यूज करके हम 8 की टेबल भी बना सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर लेट अस मेक द टेबल ऑफ 7 फ्रॉम द टेबल ऑफ 3 एंड 4। 3 और 4 को दोनों को ऐड किया तो 3 + 4 क्या होता है, 7 होता है ना। तो ये क्या करेंगे, 3 और 4 की टेबल को ऐड करके 7 की टेबल बनाएंगे, है ना। 3 और 4 की टेबल ऐड करके किसकी टेबल बनाएंगे, ये 7 की टेबल बनाएंगे। तो आपको डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, 3 की टेबल लिखो, 4 की टेबल लिखो और फिर डायरेक्ट उनको ऐड कर दो, 7 की टेबल आ जाएगी आपके पास। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या किया है, 3 की टेबल लिख दी, फिर 4 की टेबल लिख दी और सबको ऐड करने के बाद हमारे पास ये कौन सा टेबल बन गया है, 7 की टेबल यहाँ पर ये बन चुकी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मेक द टेबल ऑफ 8 फ्रॉम द टेबल ऑफ 2 एंड 6। 2 और 6 की टेबल को यूज करके हमें 8 की टेबल बनानी है ना।
2 और 6 की टेबल यूज करके हमें 8 की टेबल बनानी है। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हम सारी 2 की टेबल लिख लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। ठीक है, हमने क्या कर दिया, 2 की टेबल लिख दी। अब 6 की टेबल लिखेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 6 की टेबल लिख दी। जिसे भी 6 की टेबल याद ना हो, ऊपर हमने 6 की टेबल अभी अभी बनाई थी, आप उससे भी कॉपी कर सकते हो, है ना। उसके बाद लेकिन आपको ये लर्न होना चाहिए, है ना। अब हम 2 की टेबल और 6 की टेबल दोनों को ऐड करके हम क्या बना देंगे, अब 8 की टेबल बना देंगे। तो हम नॉर्मल क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो 2 + 6 क्या हो गया 8, 4 + 12 क्या हो गया 16, 6 + 18 क्या हो गया 24, है ना। फिर यहाँ पे क्या आ गया, 8 + 24 क्या हो गया, हमने क्या कर दिया यहाँ पर, अब सबको ऐड करके हमने 8 की टेबल बना दी। ठीक है, जब हमने 2 की टेबल और 6 की टेबल को ऐड किया है तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा टेबल बन के आया है, 8 की टेबल बनकर आ गई है। ठीक है, अगर ऐसे ही आपको देखो मल्टीपल्स ढूंढने होते हैं, अगर आप यहाँ पे 5 की टेबल बनाना चाहो तो आप 5 की टेबल किससे बना सकते हो, 2 + 3 क्या होता है 5 होता है ना। तो 3 की टेबल और 2 की टेबल दोनों की टेबल को आप ऐड करोगे तो यहाँ पर आपको 5 की टेबल दिखाई दे देगी, है ना। तो आप जैसे 9 की टेबल बनानी हो तो एक आप 4 ले लो, एक आप 5 ले लो। ठीक है, तो 4 की टेबल 5 की टेबल को ऐड करोगे तो किसकी टेबल बन जाएगी, 9 की टेबल बन जाएगी, है ना। तो आपको ऐसी दो टेबल को ऐड करके पहले आपको नंबर वही लेने हैं जिनको ऐड करने के बाद आपका ये वाला सम आए। ठीक है, उसी से टेबल बनेगा, वरना अगर आप कुछ और नंबर ले लोगे तो टेबल नहीं बन पाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक्टिविटी है, क्या है, कलेक्ट 24 स्मॉल ऑब्जेक्ट्स लाइक बटन्स, बॉटल कैप, पेबल्स एक्सेट्रा। ऐसे ऐसे आपको बहुत सारी चीज़ें लेनी है ना। फिर अरेंज देम इन अ डिफरेंट एरे एंड राइट द रिलेटेड मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। अब देखो आपको ऐसे नंबर ऑफ ग्रुप्स लिखने हैं, मल्टीप्लिकेशन लिखना है। हाउ मेनी नंबर्स, अब यहाँ पर लिखा है 3 ग्रुप्स ऑफ 4, 3 × 4। हमने यहाँ पर क्या 1 2 3 3 ग्रुप्स ऑफ 1 2 3 4। यहाँ पे 3 3 के कितने ग्रुप्स हैं, 4 ग्रुप्स है, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है 3 ग्रुप्स ऑफ 4। अब यहाँ पर हम एक और लिख सकते हैं 4 ग्रुप्स ऑफ 3, है ना। क्या लिख सकते हैं 4 ग्रुप्स ऑफ 3, 4 ग्रुप्स ऑफ 3 तो 4 × 3। ठीक है, हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। और हम क्या लिख सकते हैं 2 ग्रुप्स ऑफ 6, हम दो के ग्रुप बना सकते हैं, ये दो के ग्रुप बना सकते हैं हम। तो 2 के ग्रुप्स बनाए तो कितने ग्रुप बनेंगे, 6 ग्रुप्स बनेंगे। तो हम क्या लिख देंगे 2 ग्रुप्स ऑफ 6, 2 ग्रुप्स ऑफ 6, है ना। और 6 ग्रुप्स ऑफ 2 भी लिख सकते हैं हम, इसको ऑपोजिट भी कर सकते हैं 6 ग्रुप्स ऑफ 2। ठीक है, और भी हम लिख सकते हैं, मतलब आपको क्या करना है, इनके मल्टीप्लिकेशन बनाकर, ऐसे ऐसे मल्टीप्लिकेशन नंबर ऑफ ग्रुप्स बनाकर आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स में से लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 2 ग्रुप्स ऑफ 6 है तो 6 को 2 बार मल्टीप्लाई किया है, फिर 2 को 6 बार मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, 2 × 6, है ना। ऐसे आप और भी तरीके लिख सकते हो। 3 के तो हमने बना दिए, आप 4 के भी बना सकते हो, 4 के भी बना सकते हो आप, है ना। तो 4 के यहाँ पे 3 ग्रुप्स बनेंगे, वो भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ऐसे ऐसे ये एक्टिविटी आपको करनी है। ठीक है, ये मैंने आपको इतना कर दिया, ये आपको खुद से ट्राई करना है, ये इजी है, बहुत इजी है। इसके बाद है आगे, लेट अस शेयर वाव गुलाब जामुन्स। अब आई विश आई कुड ईट देम ऑल। इसने क्या बोला, ये तो देख के गुलाब जामुन को खुश हो गया। ठीक है, फिर ये क्या बोलता है, काश मैं ये सारे के सारे गुलाब जामुन खा पाता, है ना। फिर ये क्या बोलता है, प्लीज नो 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 आई ऑल्सो वॉन्ट टू ईट, लेट अस शेयर देम इक्वली बट हाउ। ठीक है, ये क्या बोलता है, नहीं नहीं रुको मुझे भी खाना है। अब हम क्या करते हैं, इनको इक्वली डिवाइड कर लेते हैं,
है ना। फिर इसने क्या बोला, किसने, इसने क्या बोला फिर, बट हम इक्वली कैसे डिवाइड करें उसे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, आई विल शेयर 1 by 1 सी 1 फॉर यू 1 फॉर मी। अब इसने क्या किया, इन सारे गुलाब जामुन में से 1 by 1 करके ये शेयर करने लगा, एक अपने पास रख रहा है, फिर एक उसको दे रहा है, फिर एक अपने पास रख रहा है, फिर उसको दे रहा है ना। तो फिर टेक 1 मोर नाउ 2 फॉर यू 2 फॉर मी, फिर उसने एक और दे दिए, फिर 3 फॉर यू 3 फॉर मी, 4 फॉर यू 4 फॉर मी, नाउ दे आर डिवाइडेड इक्वली, ठीक है। ऐसे इन्होंने 1 by 1 करके क्या कर लिया, पूरे को इक्वली डिवाइड कर लिया। तो दोनों के पास 4 गुलाब जामुन आए हैं यहाँ पर, ठीक है। ये भैया आई कांट वेट टू ईट 4 गुलाब जामुन, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पर इनको इक्वली डिवाइड कर लिया। अब फर्स्ट क्या है, हाउ मेनी गुलाब जामुन वर देयर इन टोटल, यहाँ पर टोटल कितने गुलाब जामुन थे, 4 के, एक के पास 4 गुलाब जामुन आए, दूसरे के पास भी 4 आए हैं, तो 4 + 4 कितना हो गया, 8 हो गया। तो टोटल कितने गुलाब जामुन थे यहाँ पर, 8 थे, है ना। टोटल कितने गुलाब जामुन थे, 8 थे। हैव दे शेयर्ड इक्वली, यस उन्होंने इक्वली शेयर किया है, 4 + 4 इक्वली शेयर हुआ है ना। तो हाउ मैनी गुलाब जामुन डिड ईच ऑफ देम गेट, हर एक के पास कितने गुलाब जामुन आए हैं, 4 गुलाब जामुन आए हैं, ठीक है। दोनों के पास इक्वली 4 गुलाब जामुन आए हैं। अब है लेट अस डू कंप्लीट रितुज आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोजेक्ट बाय ड्राइंग 12 बिंदीज, ठीक है। ये आर्ट एंड प्रोजेक्ट बना रही है, उसमें 12 बिंदीज बनाई है, इक्वली ऑन 2 आइसक्रीम्स पे उसको इक्वली क्या बनाना है, एक चेरी की तरह इन बिंदियों को डिवाइड करना है, ठीक है। 12 है यहाँ पर, तो हम लोग कर लेते हैं, 12 है ना, और यहाँ पर 2 आइसक्रीम्स है, मतलब हमें इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड करना है ना। हमें इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करने हैं, तो एक पार्ट में 6 बिंदीज आ जाएंगी और दूसरे पार्ट में भी 6 बिंदीज आ जाएंगी, जो कि चेरी की तरह इस आइसक्रीम पर यूज होगी, ठीक है। तो हम 6 बना देते हैं इस पे, 1 2 3, रेड कलर से ही बना देते हैं, अच्छा लगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 बना दी हमने यहाँ पर 6 चेरीज, ठीक है। अब इसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन, क्या है हमारे पास, पूजा हैज 2 प्लेट्स, पूजा के पास 2 प्लेट्स हैं, किसकी, ईच प्लेट हैज अ डिफरेंट नंबर ऑफ लड्डू इन इट, ठीक है। पूजा के पास 2 प्लेट हैं, दोनों ही प्लेट में अलग अलग नंबर ऑफ लड्डूज रखे हुए हैं। हेल्प हर डिवाइड द लड्डूज इक्वली 3 प्लेट्स, ठीक है। तो भी हम क्या करेंगे, इसमें इन तीनों प्लेट्स में इक्वली डिवाइड करना है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इक्वली डिवाइड कर लेते हैं। पहले एक प्लेट से सब में रखेंगे, फिर दूसरे से रखेंगे, ठीक है। तो इसका उठा के यहाँ पे रख दिया 1, इसका लिया दूसरे प्लेट में रख दिया, ये लिया तीसरे प्लेट में रख दिया, इसको लिया फिर से इसमें रख दिया, इसको लिया फिर नहीं, फिर 1 by 1 करके हम क्या करेंगे, सब में रखते जाएंगे, दोनों तीनों प्लेट में एक एक करके हम रखते जाएंगे लड्डूस को, ठीक है। ये इसमें आ गया, ये वाला इसमें चला गया, ये वाला इसमें आ गया और ये वाला इसमें आ गया। मतलब क्या हुआ कि इसमें ये सारे इक्वली डिवाइडेड हो गए हैं, है ना। और हर एक प्लेट में कितने लड्डूज आए हैं, 4 लड्डूज आए हैं, 4 तीनों प्लेट में लड्डूज आए हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक एक पहले एक प्लेट से सब में रख दिए, फिर सेकंड प्लेट से सब में रख दिए, तो क्या हो गया, ये पूरे लड्डू इक्वली डिवाइड हो गए 3 प्लेट्स में, ठीक है। इसके बाद है हाउ मेनी ग्रुप्स, है ना, हाउ मेनी ग्रुप्स, हाय आई एम गरिमा, आई हैव 20 स्टार शेप बीड्स एंड आई विल यूज 5 बीड्स टू मेक ईच ब्रेसलेट, ठीक है। वो हर एक ब्रेसलेट बनाने के लिए कितने बीड्स का यूज कर रही है, 5 बीड्स का यूज कर रही है, और उसके पास टोटल क्या है, 20 स्टार्स है एज लाइक अ बीड, ठीक है। 20 है, उसमें से वो 5 का यूज करके एक ब्रेसलेट बना रही है। इसका मतलब ये 5 का यूज किया इसने, इसका मतलब वो यहाँ पर कितने ब्रेसलेट बना पाएगी, 4 ब्रेसलेट वो यहाँ पर बना पाएगी, ठीक है। लुक 1 ब्रेसलेट इज रेडी इज इट इज नॉट इट ब्यूटीफुल, ठीक है। इसने क्या कहा, एक ब्रेसलेट तो रेडी है लेकिन ये उतना ही सुंदर नहीं है ना। अब इसने 5 स्टार का यूज करके एक ब्रेसलेट बना दिया।
अब इसमें से ये 3 ब्रेसलेट्स और बना सकती है, यही इसमें बताया जाएगा, है ना। I have made 2 bracelets, now 10 beads are left, let us see how many more can we make। ठीक है, इसने क्या कहा, मैंने 2 सीड्स को मतलब 2 ब्रेसलेट्स बना लिए हैं, अब मेरे पास 10 सीड्स और बचे हुए हैं, तो उन 10 सीड्स में से मैं कितने ब्रेसलेट्स और बना पाऊंगी। तो उसने 10 में से 2 ब्रेसलेट बना लिए, तो इस 10 से भी वो 2 ब्रेसलेट्स बना लेगी। तो मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ कि वो टोटल कितने ब्रेसलेट बनाएगी, 4। ठीक है, इसके बाद है ये 3 ब्रेसलेट्स आर रेडी। वो क्या कर रही है, 1 बाय 1 5 बीड्स का यूज करके एक ब्रेसलेट बनाती जा रही है। उसने लास्ट में 3 ब्रेसलेट बना लिए और आखिरी में उसके पास 5 स्टार्स बचे हैं। ठीक है, आई हैव यूज्ड ऑल द बीड्स फाइनली, फिर उसने सारे बीड्स का यूज करके 1 2 3 4 ब्रेसलेट्स यहाँ पर बना लिए। ठीक है, इसके बाद है लेट अस मेक फर्स्ट क्या है, ईच स्ट्रिंग हैज 7 बीट्स, हर एक स्ट्रिंग में कितने बीट्स हैं, 7 बीट्स है, और उन्हीं 7 बीट्स का यूज करके हमें क्या बनाना है, स्ट्रिंग बनानी है। तो हाउ मेनी स्ट्रिंग कैन वी मेक विथ 21 बीट्स, तो हम पहले बीट्स बना के देखते हैं। ठीक है, एक बीट्स में उसने क्या किए हैं, 7, एक स्ट्रिंग में उसने 7 बीट्स यूज किए हैं। इसमें भी हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बीट्स यूज कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, फिर अब कितने बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बीट्स और बचे हैं। इसका मतलब वो एक और स्ट्रिंग यहाँ पर बना सकती है ना, एक और स्ट्रिंग वो बना सकती है। तो यहाँ पर उसने टोटल 21 बीट से कितने स्ट्रिंग बना लिए हैं, 3। ठीक है, कितने बना लिए, 3। सेकेंड है देयर आर 54 फ्लावर्स, यहाँ पर टोटल कितने फ्लावर्स हैं, 54 फ्लावर्स हैं। जॉइन 9 फ्लावर्स टू मेक 1 ब्रेसलेट, अब यहाँ पर एक ब्रेसलेट बनाने के लिए 9 फ्लावर्स का यूज किया है। ठीक है, और टोटल कितने फ्लावर्स हैं यहाँ पर, 54। तो अब यहाँ पर टोटल ब्रेसलेट्स कितने बनेंगे वो हमें बताना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक हो गया। ठीक है, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये हो गया फिफ्थ। ठीक है, 4 तो इसी से बन गए, 1 2 3 4 5 बन गए। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बचे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर वो कितने ब्रेसलेट्स बना सकती है, 54 से 6 ब्रेसलेट्स वो यहाँ पर बना सकती है। ठीक है, 54 फ्लावर्स का यूज करके वो 6 ब्रेसलेट्स यहाँ पर बना सकती है। अब थर्ड क्या है, देयर आर 25 रोजेस, यहाँ पर टोटल 25 रोजेस हैं। 5 रोजेस कैन बी प्लेस इन 1 वास, एक वास में 5 फ्लावर्स लगे हुए हैं। हाउ मेनी वासेस आर नीडेड फॉर प्लेसिंग 25 रोजेस। अब क्या करना है, हमें इसे 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है ना। 1 2 3 4 5, एक तो ये बन गया, एक वास में 5 आ गया। अब एक वास में ये अलग 5 आ जाएगा, ये अलग 5 आ जाएगा। ठीक है, और ये हो गया ये 5 और 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर टोटल कितने हैं, 25 रोजेस हैं। वो कितने वास में आ सकते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 24 रोजेस को हम कितने वासेस में लगा सकते हैं, 5 के ग्रुप बनाने के बाद 5 वासेस में हम उसे लगा सकते हैं। ठीक है, हमें ये पूरे रोज लगाने के लिए 5 के ग्रुप बनाकर कितने वास चाहिए, 5 वासेस आर नीडेड। अब है इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, देयर आर 27 है ना, हाँ 27 कैंडल्स, पुट देम इक्वली इन 3 बॉक्सेस। हमें 27 कैंडल्स को 3 बॉक्सेस में पुट करना है। ठीक है, तो हमें कितने कैंडल्स, हाउ मेनी कैंडल्स विल बी इन ईच बॉक्स,
तो हमें 3 बॉक्सेस में 27 करने हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 करके क्या कर देंगे, हम इसे एक एक करके बॉक्स में रखते जाएंगे। तो इसको उठाया, 1 इसमें रख दिया, 2 इसमें रख दिया, 3 इसमें रख दिया, ठीक है। फिर से हमने इसको उठा के इसमें रख दिया, इसको हमने इसमें रख दिया, इसको हमने इसमें रख दिया, इसको हमने इसमें रख दिया, और ये हमने इसमें रख दिया, ठीक है। फिर ये गया इसमें, फिर ये गया इसमें, फिर से 3 हम 1 2 3 कट किया, 1 2 3 लगा दिया, ठीक है। फिर 1 2 3 कट किया, 1 2 3 लगा दिया, 1 2 3 कट किया, फिर से 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, फिर 1 2 3, 1 2 3 3, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर एक और आएगा, मैंने शायद एक छोड़ दिया है इसमें। तो हम 27 को हम कितने, मतलब 3 बॉक्सेस में हम 27 करके कितने कैंडल्स हम तीनों बॉक्सेस में रखेंगे कि वो इक्वली डिवाइड हो जाए। तो हर एक बॉक्स में कितने कैंडल्स आएंगे, 9 कैंडल्स आएंगे, ठीक है। एक शायद कहीं छूट गया है इसमें हर एक बॉक्स में ना 9 कैंडल्स आएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, आप, मैंने अच्छे से नहीं किया शायद, आप 1 बाय 1 करके रख के देखना है, इसमें हर एक बॉक्स में कितने कैंडल्स आएंगे, 9 इसमें आएंगे, 9 इसमें आएंगे, और 9 इसमें आएंगे। तो 27 कैंडल्स जो है वो 3 बॉक्सेस में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो देयर विल बी 9 कैंडल्स इन ईच बॉक्सेस, ठीक है, इन ईच बॉक्स। अब है हमारे पास 5th क्वेश्चन, टेलर पुट्स 6 बटन्स ऑन 1 शर्ट, हेयर आर 30 बटन्स, ठीक है। एक शर्ट पे कितने बटन्स लगा रहा है, वो 6 बटन्स लगा रहा है। तो यहाँ पर 30 बटन्स है, तो कितने शर्ट्स बनेंगे, ठीक है। तो 6 बटन्स है ना, तो 1 2 3 4 5 6, 6 का हम क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे, 6 का ग्रुप बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। इसको हम डिवाइड से भी कर सकते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, 30 को 6 से डिवाइड करेंगे, 30 को 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। मैंने तो अभी आपको ग्रुप बनाना सिखाया है, इसमें हम क्या करेंगे, 30 को हमें 6 से डिवाइड करना है। तो 6 की टेबल में 30 कितने टाइम में आता है, 6 5 30 होता है। तो मतलब यहाँ पर टोटल कितने वो बनेंगे, 5 शर्ट्स में 30 बटन्स लगेंगे, ठीक है। ग्रुपिंग करके भी देखो तो आप यहाँ पर ग्रुपिंग करने के बाद भी वही आएगा, है ना। ग्रुपिंग करने के बाद भी कितने शर्ट्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 शर्ट्स, यहाँ पर 5 शर्ट्स में 30 बटन्स लग जाएंगे इक्वली, ठीक है। इसके बाद है द टेलर विल बी एबल टू पुट 30 बटन्स ऑन 5 शर्ट्स, ठीक है। अब है हमारा यहाँ पर ये लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट है। शेयर 24 बनानास इक्वली अमंग 3 मंकीज। तो हम क्या करेंगे, 24 को डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, ठीक है। तो 3 की टेबल में 24 कितने टाइम्स में आता है, 8, है ना। 8 3 8 जा क्या होता है, 24, है ना। तो 24 को हमने 3 से डिवाइड किया, तो आंसर क्या आया है, 8। तो मतलब ईच मंकी विल गेट 8 बनानास, हर एक मंकी को कितने बनानास मिलेंगे, 8 बनानास मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद ये हमारा चैप्टर हो गया है फिनिश। तो हमने सारे क्वेश्चंस को, सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया हो, सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है वो कमेंट में पूछ सकता है, बाकी सब समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।